हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूर्वास कैफे क्लैश। आज हमारे साथ में जुड़ने वाली है एक एक्ट्रेस। उनको इतना सारा एक्सपीरियंस है। मैं बताती हूँ कि उन्होंने किस किस चीज़ों में काम किया है। तेरे मेरे सपने, पिया अलबेला, एक था राजा एक थी रानी, दिव्य दृष्टि, कसौटी जिंदगी की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं उनके लिए दो लाइंस बोलना चाहूँगी। एक्टिंग में ये है नंबर वन। शी स्प्रेड्स हैप्पीनेस जस्ट लाइक द सन. She holds a lot of experience. She holds a lot of experience. She knows how to influence. She is a YouTuber and comes up with creative content. Watch this full interview because it's worth the time spent. आइए बुलाते हैं पारुल चौधरी जी को। हेलो मैम। Hi, how pretty you're looking. हेलो मैम। Hi, कैसे हो आप? आई एम फाइन, हाउ आर यू? I'm good, I'm good. Thank you so much for joining me. It means a lot, seriously. Pleasure is mine. बहुत अच्छे लग रहे हो आप and thank you for the kind आपसे तो words कम ही जो मैम। आपने जो आपने छोटी सी पोएम कही मेरे लिए thank you so much. That was so sweet. मोस्ट वेलकम मैम। जस्ट टू स्टार्ट आवर इंटरव्यू, थोड़ा सा आप हमें बताइए कि आपको स्टार्टिंग से एक्ट्रेस बनना था या कुछ और प्लान था और फिर इस फील्ड में आ गए? नहीं नहीं प्लान तो ऐसा कुछ भी नहीं था. इनफैक्ट आई वाज अ साइंस स्टूडेंट टिल माय क्लास 12. But I guess destiny somewhere had its way. Or 12th के बाद I went and did my hotel management from Welcome Group College. और कहीं ना कहीं कॉलेज में थोड़ी बहुत शुरुआत हो गई थी, दैट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द ग्लैमर इंडस्ट्री. और कॉलेज के बाद भी ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है, तो शुरुआत हुई मॉडलिंग से. और बस मॉडलिंग से धीरे 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 आई मूव टू बॉम्बे एंड देन एक्टिंग हैपेंड. वाओ, मतलब एकदम जैसी आइडल होती है जर्नी वैसी ही रही है आपकी तो। हाँ Obviously मतलब there would have been a lot of ups and downs. क्या कह रहे हो पूर्वा आप? ऑब्वियसली बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स तो रहे ही होंगे, वो तो सभी की जर्नी में होते हाँ ही है। पूर्वा, बट ऑफ आई कोर्स, होप कि आप ऑफ कोर्स. हाँ जी मैम। अच्छा मैम, आपका लॉकडाउन हाँ पीरियड कैसा चल हाँ, रहा है? मेरा लॉकडाउन पीरियड वेल एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लंबा लॉकडाउन पीरियड हो जाएगा. जब शुरुआत हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि हाँ चलो 10-15 डेज का ब्रेक है. और यूजली हम लोग सेट्स पर ही रहते हैं, इतना लंबा टाइम सेट पर बिताते हैं फैमिली के साथ. उतना टाइम नहीं मिल पाता स्पेंड करने के लिए. और अगर आप कुछ पर्सनली परस्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी टाइम नहीं मिल पाता. तो बट ऑफ कोर्स ये लॉकडाउन बढ़ते बढ़ते तो एक बहुत बड़ा लॉकडाउन हो गया. आई मीन इट्स बीन ऑलमोस्ट 4 months. सो या लॉन्ग लॉन्ग टाइम. बट कहीं ना कहीं आफ्टर द इनिशियल 1 week उस वाले फेज के बाद it was time to come back to routine. And मैं socially active मैंने रहने की कोशिश की. I was very active on my Instagram and creatively also मैंने ट्राई किया कि मैं कुछ ना कुछ क्रिएट करती रहूं. My mother is very creative. We are very creative at home, तो हम लोग घर पे कुछ ना कुछ करते रहते थे. वाओ। और वर्कआउट और घर का काम. So it just we just got into a routine. And I think it was nice in a way क्योंकि बहुत कुछ ऐसा करने को मिला जो हम usually otherwise नहीं करते. और कहीं ना कहीं the family was bonding over all the work we were doing, क्योंकि आप घर में ही लिमिटेड है, हम घर से कहीं बाहर नहीं जा सकते. So you're totally बिल्कुल। bound at home. So yeah, but I'm not complaining. Spent a good time, but now I am complaining. I want to get back to work ASAP. Now I definitely want to get back to work. So yes.
Ma'am, there's a lot of network issue from your side. मतलब, your voice is breaking again and again. Can you please repeat the last line? Uh, so I am saying, Purva, ki I am not complaining about the lockdown. Creatively उसको spend किया, but right now I am saying I'm complaining because I want to It's too get back long. to work. Yeah, it's too long. Now I want to get back to work. हाँ, अब it is like कि बस अब बहुत हो गया है. हाँ पूर्वा, अभी तो डेफिनेटली डेफिनेटली, बट गुड न्यूज ये है कि हमारी शूट्स रिज्यूम हो गई हैं. इनफैक्ट Wow. कसौटी के सेट पर शूटिंग भी स्टार्ट हो गई है. बट बीच में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया था, क्योंकि जो पार्थ जो है हमारे सेट पर, वो पॉजिटिव टेस्ट हुए थे. तो जी. उसकी वजह से थोड़ी टेंशन हो गई थी सेट पर सबके टेस्ट हुए उसके बाद. बट मोस्टली 95% ऑफ द पीपल हैव कम आउट नेगेटिव. एंड सेट पर कोई भी मतलब पॉजिटिव नहीं निकला है, सो दैट्स अ गुड न्यूज. तो Thank आई थिंक God. 3-4 दिन के ब्रेक के बाद, हाँ 3-4 दिन के ब्रेक के बाद शूटिंग रिज्यूम हो गई है. तो आई थिंक आई शुड बी जॉइनिंग देम सून. Wow, that is amazing. But मैम, जब आप बाहर जा रहे हम्म. हैं, सेट पे जा रहे हैं, शूट पर जा रहे हैं, तो किस प्रकार से आप प्रिकॉशंस लेके जा रहे हैं? What all precautions are you taking? The makeup is done by yourself, or what is it like? पूर्वा, मेकअप को लेकर तो मैं बच जाती हूँ, क्योंकि मेकअप मैं काफी सालों से मैं खुद ही अपना मेकअप करती हूँ सेट पर भी. Wow. तो आई थिंक हाँ, मेकअप तो आई एम नॉट वरीड अबाउट. मेकअप दादा की मुझे जरूरत नहीं पड़ती. बट ऑफ कोर्स यू नीड योर हेयर पर्सन. बट जितना मुझे सेट से न्यूज मिली है और जितना बाकी एक्टर्स बता रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि सब लोग मतलब जितना हो सकता है सैनिटाइजेशन मेंटेन कर रहे हैं. बार बार सब सैनिटाइज करते हैं, अपने हाथ धोते हैं. और एक ही बार आपके रूम में हेयर ड्रेसर आकर आपको रेडी करके चले जाएंगे. और बस मुझे चैलेंज थोड़ा बहुत ये लग रहा है कि चलो हम लोग मास्क पहन के पहुंच, पर फिर वो मास्क उतार के कहाँ रखेंगे, और वो छोटे मोटे चैलेंजेस मुझे लग रहे हैं कि कैसे करेंगे. बट आई गेस देयर इज ऑलवेज अ वे. जब आप सेट पे पहुंच जाएंगे तो उसका भी कोई तरीका निकल ही जाएगा. और हाँ मतलब पूर्वा, अब तो टाइम अलग हो गया. अब वैसा तो टाइम है ही नहीं, क्योंकि हमारी यूनिट का साइज भी छोटा हो गया है. अब यूनिट हमारी उतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि वो स्पेसिफिकेशंस आए हैं कि यूनिट छोटी हो जाएगी. तो अब कम लोग हैं यूनिट में. तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक अलग एक्सपीरियंस होगा. और पूर्वा, हाँ मतलब अपना ध्यान तो हमें खुद ही रखना पड़ेगा, सबको खुद ही रखना बिल्कुल. पड़ेगा. सो वी विल हैव टू मेक श्योर दैट वी फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब हमारे सीन नहीं चल रहे हैं, हम मास्क पहन लें. और हम जहां भी बैठे या कुछ भी चीज को टच करें, उसको पहले सैनिटाइज करें, फिर वहां पर बैठे या उस चीज को यूज करें. तो इट्स गोना बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. बहुत अलग होगा शूटिंग. और पूर्वा, जब आप इतने दिनों बाद सेट पे जाते हो या एक ब्रेक के बाद आप शूटिंग रिज्यूम करते हो, तो इतना एंथुजियाज्म होता है. यू वांट टू हग योर को एक्टर्स, यू वांट टू हग योर यूनिट. सब एकदम ऐसे गले मिलकर मिलते हैं. बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला. मतलब that we want to hug each other, but it won't be possible anymore. So yeah, that is going to be like a huge change. मतलब वो, हाँ, yeah, वो हाँ, वो that वाली is चीज का. मतलब once in a lifetime वाला एक्सपीरियंस है, जो अभी तक किसी ने एक्सपीरियंस नहीं करा होगा, हाँ और हाँ अब हाँ सबको एक्सपीरियंस करने मिलेगा. हाँ, बिल्कुल पूरा. मतलब बार बार हम लोग घर पे भी वही बात करते हैं कि कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा. मतलब इमेजिन इवन बिगनिंग ऑफ दिस ईयर, इट वाज जस्ट अ नॉर्मल ईयर, राइट? और Absolutely. जब हम इस वायरस के बारे में सुनते भी थे, तो ऐसा लगता था कि ओके, इट्स जस्ट लिमिटेड टू चाइना, इट्स जस्ट लिमिटेड टू चाइना. और ऐसा लगता था कि शायद वी आर गोइंग टू बी सेफ एंड इट्स नॉट गोइंग टू कम हियर. But then it came here, and it came here in a big way, and it is still very much there, Purva, क्योंकि cases तो are just increasing every day and it's going crazy. So, but obviously for the economy to be working, वो तो होना ही था कि कहीं कभी ना कभी तो चीजें खुलती हैं, कभी ना कभी तो everybody was itching to get back to work. तो वो तो बहुत ही important था. बस अब ये है कि everyone will have to, yeah, live with this and be really really careful, Purva.
एंड स्पेसिफिकली पीपल हु आर गोइंग आउट ना, जो बाहर जा रहे हैं काम करने, वो जब घर वापस आ रहे हैं उनको अपने घर वालों के लिए बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा. दैट इज गोना बी Absolutely. अ चैलेंज. या या सो यस. So, what are you gonna miss the most of this lockdown period? uh, I think Purva, when you are at home, you are more at थोड़ा. Purva, can you hear me? Your voice is breaking. नहीं, उससे Hello? फर्क नहीं पड़ेगा. पूर्वा, मेरी आवाज आ रही है? बहुत अटक रही है मैम. एक अभी मिनट, आई फील एक आ रही मिनट. है. हाँ. अभी बेटर हुई, बताओ मुझे. हाँ जी. हाँ जी. अभी तक तो चल रहा है, अब बात करेंगे तो पता चलेगा. सो पूर्वा, जैसा कि मैं कह रही थी कि जब आप घर पे होते हैं ना, तो यू आर एट ईज. मतलब एक वो होता है कि हाँ ठीक है, आपने जबकि एक टाइम टेबल सेट किया होता है कि मुझे ये टाइम पर करना है, बट यू आर स्टिल अ लिटिल बिट रिलैक्स्ड, इन दी हेड. तो बट एक बार व्हेन यू आर आउटसाइड, लाइक व्हेन वी रीच द सेट, इट इज सो हेक्टिक ना पूरा. मतलब आप दौड़ दौड़ के सुबह जल्दी जल्दी उठ के जल्दी जल्दी अपना काम करके फिर आप पहुंचते हो अपने सेट पर. और फिर आप वहां पे तैयार होते हो, आपकी स्क्रिप्ट्स आती हैं, आपके सीन्स आते हैं, आप पूरा दिन सेट पर लगे रहते हो, सीन्स करने, फिर चेंजेस करने, फिर और सीन्स करने. मतलब इतना हेक्टिक होता है दिन. कभी कभी हम खाना भी इतनी जल्दी जल्दी खाते हैं, और मतलब वो जो एक लेजर होता है ना घर पे, कि आपने शाम की चाय पी, और ऑल दैट डजंट हैपन ऑन द सेट, राइट? इट डजंट हैपन. Absolutely. सो आप बस पूरा दिन भागते दौड़ते रहते हो, एंड 12 hours इज अ लॉन्ग टाइम टू बी वर्किंग, सो ऑफ कोर्स इट्स टायरिंग. एंड जब 10 घंटे क्रॉस हो जाते हैं तो हम सब एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और काउंट कर रहे हो, हमारा पैकअप होगा और हम घर जाएंगे. और ऐसा नहीं होता पूर्वा की 12 घंटे में ही पैकअप हो जाए, कभी कभी शिफ्ट एक्सटेंड हो जाती है. मोस्ट ऑफ द टाइम शिफ्ट एक्सटेंड हो जाती है, तो 1 घंटा 1.5 घंटा ऊपर ही होता है. सो इट्स लॉन्ग वर्किंग आवर्स. देन यू नो गेट इनटू योर ओन कॉस्ट्यूम, रिमूव योर मेकअप, कम बैक होम. सो बाय द टाइम यू गेट बैक होम, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स सो लेट, एंड यू आर सो हाँ. टायर्ड टू डू एनीथिंग, तो ना तो आपको फैमिली से इंटरेक्शन हो पाता, क्योंकि यू आर मैम जस्ट आपकी सो आवाज टायर्ड. बहुत कट रही है बार बार. मैं एक बार रिकनेक्ट करूं आपसे पूर्वा? रिकनेक्ट हाँ करूं? जी. हाँ जी. ठीक है, मैं रिकनेक्ट करती हूँ. हाँ जी. So we are in a chat with Parul Chaudhary ji, जो कि एक एक्ट्रेस है, and we'll just connect with her again. हेलो. हाँ जी, अब बेटर है. हाँ, अब बेटर लग रहा है. अब बेटर है ना? आप मुझसे क्या पूछ रहे थे? कुछ मिस हुआ क्या? कुछ पूछ रहे थे आप मुझसे? ना, कुछ मिस तो नहीं हुआ, बट हाँ, आप मुझसे वो पूछ रहे थे पूर्वा कि आप वही कह रहे थे कि लॉकडाउन का क्या मिस करोगे, तो मैं वही कह रही हाँ. थी कि मतलब हम घर पे होते हैं तो थोड़ा ईज होता है, बट एक बार हम सेट पे पहुंच जाते हैं तो बैक टू बैक वो शेड्यूल में घुस जाते हैं, एंड इट्स
रिलैक्सिंग टाइम बहुत ही कम मिलता है। कभी ऐसा हुआ कि आप किसी एक पर्टिकुलर सीन में नहीं है तो आपको थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, बट पूर्वा वो भी क्या रेस्ट होता है, यू आर इन योर कॉस्ट्यूम, यू आर इन योर मेकअप, यू कैन नॉट रियली रेस्ट बिकॉज मतलब आपका अगर मन भी करता है कि मैं सो जाऊं तो आप सो नहीं सकते। सो इट इज, यू आर ऑलवेज ऑन द रन। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ऑब्वियसली दिस विल बी डेफिनेटली मिस्ड, but फिलहाल I think yes, the work is more important and getting in the grind is more important. So yes, it's time to get back to the grind. अब आराम बहुत हो गया, अब काम करना है। हाँ हाँ पूर्वा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और कहीं ना कहीं अब सबका ही मतलब जब हम शूट पर होते हैं और इतना हेक्टिक चल रहा था भी हम लोग हमेशा वही सोच रहे थे कि कब हमें वो एक छुट्टी मिल जाए या कब हमें वो एक ब्रेक मिल जाए। बट आई थिंक इस बार का ब्रेक तो, बट पूर्वा इन अ वे आई थिंक, in a way it was good. I think you should always see the positive side of whatever that happens in life. So I think कहीं ना कहीं सबने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया है। जो लोग अपनी फैमिली के साथ नहीं थे उन्होंने भी क्रिएटिवली बहुत कुछ किया है। बहुत सारे लोग सबसे पहली बार किचन में घुसे हैं, उन्होंने अपने लिए कुकिंग की है, उन्होंने अपने घर की सफाई की है। एंड बहुत सारे लोगों ने पूर्वा अपने पुराने वाले दोस्तों से कनेक्ट किया है, अपने जी। रिलेटिव से कनेक्ट किया है, जो इतने टाइम से आपकी बात नहीं हो पाती बिकॉज यू आर सो बिजी इन योर लाइफ। सो आई थिंक देयर हैव बीन लॉट ऑफ पॉजिटिव्स आल्सो आउट ऑफ दिस होल लॉकडाउन। तो या आई थिंक कई बार जैसा आपने बताया अभी हमें कि कई लोगों ने पहली बार किचन में पैर रखा। सो आपके क्या क्या फर्स्ट रहे हैं इस लॉकडाउन में? मैं भी You are one मैं of भी them? तो पूर्वा, हाँ किचन तो मेरा भी फर्स्ट, मतलब see, it's not that I can cook. It's not that I can't cook, but I'm not one of those passionate cooks. It's something that मतलब I don't love cooking. I don't ऐसा मतलब it's not like a passion for me. So I would rather eat. So yeah. But this time, Purva, during the lockdown, कई सारी situations ऐसे आ रही थी जैसे हमारी फैमिली स्पेसिफिकली, हमने एक भी दिन बाहर से खाना ऑर्डर नहीं किया, एक भी दिन। Wow. बिकॉज पूर्वा, अगेन दिस होल थिंग ऑफ द डिलीवरी बॉय कमिंग इन एंड देन वो एक रिस्की था। तो वी मेड श्योर दैट वी डिडंट ऑर्डर फूड, बट कहीं ना कहीं क्रेविंग तो हो ही रही थी घर पे बैठे हुए। समटाइम्स यू फील लाइक पिज्जा, समटाइम्स यू फील लाइक अ पास्ता, यू कीप having your cravings. So जब वो cravings हो रही थी तो obviously you had no option but to go to the kitchen and cook, right? So yeah, then I stepped in the kitchen and me and my mama together, got some recipes. In fact, I posted a lot of recipes on my Instagram. I saw that. Yeah, and Purva, a lot of people got back to me and they are like, "Oh my God, हमें ये बहुत अच्छा लगा, हमने ये cook किया, ये तो this is amazing, this has turned out so well." So I think कहीं ना कहीं मुझे और encouragement मिला कि wow, wow, this is working. So yeah, that was one thing that happened during the lockdown, definitely. Other firsts which you have had in this lockdown period? Other firsts, पूर्वा और कुछ तो इतना स्पेसिफिकली नहीं, क्योंकि घर के काम में तो मैं वैसे भी इन्वॉल्व रहती हूँ। आई एम नेवर द टाइप, एंड आई लिव विद माय फैमिली, राइट? सो आई कैन नॉट बिहेव लाइक अ क्वीन कि मैं बैठ गई ऐसे और सब ऑल द वर्क इज डन। एंड वैसे भी पूर्वा, आई लाइक टू बी अ लिटिल ऑर्गेनाइज। तो यूजुअली भी जब छुट्टी होती है या थोड़ा सा ब्रेक मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी कबर्ड ऑर्गेनाइज करूँ, मैं अपने सारे मेकअप ब्रशेस वॉश करूँ, मैं अपने शूट का बैग क्लीन करूँ। मुझे वो सब अच्छा लगता है। या और कुछ नहीं है तो मैं अपनी I'll go check my car whether my car is clean, कुछ ना कुछ I keep doing. So जहां तक क्लेनलीनेस या घर की सफाई या कुछ भी ऐसा है तो आई एम ऑलवेज इन्वॉल्व। तो that was not the first time for me. That was not the first thing which No, you've had. that was not the first time, no. And as far as Jhadu Pocha also goes, it was not the first time for me because there are a lot of times, Purva, when your maids don't come and
you know. Absolutely. या सो उसकी तो मुझे प्रैक्टिस थी, और देखो मेरे बाइसेप्स भी बन गए, देखो। अरे वाह, काम। घर में वर्कआउट करके बन गए हैं। So yeah, I mean, but otherwise, yeah, kitchen was my first ओके, अच्छा time. मुझे ये बताओ, व्हाट इज हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू यू? I think, Purva, for me, happiness is, when I make somebody else smile, when I do something for them, and they become happy, like that's happiness for me. I तो think कहीं ना आज कहीं आप तो मैं खुश हो ही गई हूँ, दैट इज हैप्पीनेस। Thank you. That's so sweet. Yeah. So, you know, Purva, I mean, see, देखो, everybody has problems, and सबकी लाइफ में कोई ना कोई issues होते हैं, और कभी कभी आप अनजाने में ही किसी के लिए कुछ कर देते हो, या कुछ ऐसा कर देते हो कि इट probably makes some amount of change in the person's day. So I think it's a great feeling, Purva. मतलब थोड़ा सा भी आप, बहुत छोटी छोटी चीज होती हैं, पूर्वा, लाइक sometimes when we are on the set, there are so many people working for you. आपके स्पॉट दादा, आपके लाइट दादा, आपके, और इतना सारा यूनिट होता है, अगर आप किसी को थैंक यू भी कह देते हैं ना, तो भी वो इतने खुश हो जाते हैं, because sometimes बिल्कुल। people take a lot of people for granted. सबको लगता है कि अरे ये तो यही है, या इनका तो यही काम है, but it's so important sometimes to say thank you, or to say sorry, or to be just grateful to people who are there for you. चाहे वो आपकी बिल्डिंग के वॉचमैन हो, चाहे वो आपके आसपास वाला स्टाफ हो। सो मैंने तो कई बार नोटिस किया है, वेरी, इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग टू डू, आई मीन थैंक यू इज such a small word. But कभी कभी it completely changes. It makes the other person's day. So I think कहीं ना कहीं, yeah, all of us should probably have little bit of that in our lives, and just be grateful, Purva, to the staff working for us and other people, even at home. Like, if sometimes my mom would do something for me, कभी कभी वो मेरे लिए प्लेट में कुछ लेकर आई, if I'm working, I would like to do that little thank you, that, I think it's important that, you should not take people in your life for granted. It's important, Absolutely, yeah. a Yeah. small word, a small word which means a lot. आ, क्या सोच के रखा है तुमने? Small word which means a lot. Hmm. Hmm. Purva, I think I would say respect. Uh, Again, it's a small word, but I think, in any relationship, Purva, whether uh, it's a mother-daughter, whether it's a father-daughter, whether it's siblings, whether it's your husband, boyfriend, or whoever, your friends. I think it's a very small word, but it says so much about the relationship. I specifically feel that, if you don't have respect, if you don't respect the other person, if you don't have, then there is, the whole thing just becomes meaningless. uh, चाहे मैं आपको बिल्कुल। कितना भी बोल दूं कि oh my God, I will go out of the way and do this for you and that for you, and ये होगा and वो होगा. But if I don't have respect for you, then everything just comes crashing down. So even with your parents, Purva, I'm sure you must have seen, uh, a lot of children don't respect their parents, especially once they become self-independent, and they think अब तो हाँ, हम बड़े हो गए हैं, अब तो हम सब कर सकते हैं, they kind of lose respect for their parents, I think, which is so, so, so wrong. uh, so yeah, one small word, but holds a lot of meaning. बिल्कुल। अच्छा, you have played so many characters, so many roles. Which one of them is close to your heart? Purva, actually, तो
एवरी रोल दैट आई डन वो सारी मेरे हार्ट के बहुत क्लोज हैं, क्योंकि इतना एक्सपेरिमेंट किया है ना मैंने हर रोल में। बहुत अलग अलग किरदार निभाए हैं और बहुत अलग अलग लुक्स पे भी बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। बट कहीं ना कहीं आई थिंक योर फर्स्ट एवर रोल इज वेरी वेरी क्लोज टू योर हार्ट। तो पूर्वा, माई फर्स्ट बिग ब्रेक वॉज तेरे मेरे सपने ऑन स्टार प्लस, हाँ and I played the vamp in the show, this character called Kamya Oberoi. और पूरा बिलीव नहीं करोगे, मैंने उस शो को ज्वाइन किया था खाली एक 3 मंथ्स का केमियो करने के लिए। मतलब शी वॉज अ कैरेक्टर दैट वुड कम एंड शी वुड लीव द शो, बट देन यू नो द कैरेक्टर काइंड ऑफ स्टक विद द ऑडियंसेस, और मैंने 1.5 साल तक वो कैरेक्टर निभाया। वाह Or I think it was challenging, Purva, for me because first it was my major break on television, and the character was negative, और वो ऐसी नेगेटिव कैरेक्टर थी कि वो उसने सब कुछ कर दिया जो भी एक वैम्प कर सकती है ना टीवी पर, उसने वो सब कुछ कर दिया था। सो आई हैड अ लॉट ऑफ वेरिएशंस टू प्ले, साइकोटिक, यू नो, बहुत गुस्सा और बहुत डोमिनेटिंग, तो बहुत सारे वेरिएशंस आए थे। फिर एक बार वो वापस साध्वी बनकर वापस आ जाती है उनकी लाइफ में, तो बहुत कुछ करने को मतलब मिला था। And of course, it gave me a lot of recognition, Purva, when I started going out and people started recognizing me from the character. So, you know, kahin na kahin you feel thankful. In fact, a lot of people used to come and, you know, tell me, यू नो, वो बिल्कुल ऐसे मेरे फेस पे आते थे पूरे, वो बोलते थे आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप राधा को क्यों परेशान कर रहे हो, आप उसको छोड़ दो ना, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे समझ में आता था कि कितना सीरियसली लेते हैं लोग यू नो टीवी को। तो बट समवेयर या इट वाज अ कॉम्प्लीमेंट फॉर माय कैरेक्टर, सो I took it in a good stride, and so yeah, this that's one of the characters that will be always close to my heart. एब्सोल्युटली। अच्छा मुझे ये काम्या का ही कोई सा फेवरेट डायलॉग जो आपका फेवरेट है? Uh, वो एक ही डायलॉग सीरियल में बार बार बोलती थी। सो शी वॉज इन लव विद दिस कैरेक्टर कॉल्ड सरजू। ओके, सरजू वॉज, वो एक गांव का कैरेक्टर था जो शहर आता हाँ है, जी। और काम्या इज दिस बिग शॉट इन द सिटी, शी ओन्स दिस फैशन मैगजीन, और वो सरजू को रोड पर देखती है और वो सोचती है कि दिस इज द फेस दैट आई वांट फॉर माय मैगजीन, एंड स्लोली शी फॉल्स इन लव विद हिम and ओके realizes much later that he's married. Okay, but ओके that also doesn't affect her. She is way too psychotically in love with him. so ओके तो तो वो बार बार वो सरजू को वही बोलती थी कि सरजू तुम सिर्फ मेरे हो और तुम सिर्फ मेरे रहोगे, बस। दिस वॉज हर फेवरेट डायलॉग। और वो अकेली भी होती थी तो वो अपने आप से ही बात करती थी, अरे सरजू सिर्फ मेरा है, सरजू सिर्फ मेरा ही रहेगा, बस। वो यही बोलती रहती थी। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं वाह करोगे, जब जो सरजू प्ले कर रहे थे मेरे को एक्टर यश, वो मेरे बड़े ही अच्छे दोस्त हैं, तो यश के लिए जब बर्थडे केक भी आता था ना, तो उस पे लिखा होता था सरजू तुम सिर्फ मेरे हो। So that's how the famous the you know the dialogue got really famous. So yeah, काम्या को और कोई काम नहीं था, बस वो यही बोलती रहती जो थी। तुमसे Yes. अच्छा मुझे आप लोगों की कुछ ऑफ द कैमरा बिहाइंड द सीन वाले कुछ आपकी मेमोरीज किसी भी सेट से, बी इट पिया अलबेला और एनी सेट जो आपको हमेशा याद आती है और आपको हंसी आती है वो याद करके, कोई भी बिहाइंड द सीन की मेमोरी? बिहाइंड द सीन्स, एक तो मैं हम लोग इनफैक्ट सब लोग मिस करते हैं, तो एक था राजा एक थी रानी में जो बड़ी राजमाता बनी थी वो थी अनीता जी, अनीता राज। तो तो लंच टाइम में हम लोग अनीता जी के रूम में जाकर सब लंच करते थे,
Okay. और आप बिलीव नहीं करोगे कि वो सेट पर रूम्स, मतलब मेकअप रूम्स कंस्ट्रक्टेड नहीं थे, बाहर की तरफ वी हैड दीज कंटेनर्स दैट वर कन्वर्टेड इनटू मेकअप रूम्स। तो Okay. वो बहुत बड़े मेकअप रूम्स नहीं थे, वो बहुत ही छोटे मेकअप रूम्स थे, मतलब फॉर वन पर्सन इट वाज सफिशिएंट, बट 20 पीपल हैविंग लंच देयर वाजंट Oh my पॉसिबल। God. बट आप बिलीव नहीं करोगे, हम जितने भी, आई थिंक 10 लोग तो घुसते होंगे उनके रूम में, 10-15 लोग, हम लोग सब अपने बाबा. अपने लंच के डब्बे लेकर उनके रूम में, वो लंच के डब्बे भी खुलते थे, हम सब भी घुसते थे, इतनी छोटी छोटी जगह में हम ऐसे बैठकर खाते थे, पर हम सब उनके रूम में ही बैठकर लंच करते थे। और अब हम लोग जब व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, तो हम लोग बार बार वही सोचते हैं कि कैसे हम उस रूम में घुस के लंच कर सकते थे, हाउ वाज इट पॉसिबल। और पूरा क्योंकि सब एक साथ करते थे, तो हमेशा एवरी डे वी यूज टू ओवर ईट, रोज हमारी ओवर ईटिंग होती थी, और रोज हम जब उनके कमरे में घुसते थे ना, तो हम बोलते थे कि नहीं, आज मेरी ओवर ईटिंग नहीं होने वाली, आज मैं बस उतना ही खाने वाली हूँ। पर हर एक के प्लेट में से उठा उठा कर हमारी प्लेट्स इतनी भर जाती थी कि every day we used to overeat. So that is something we really miss from the set, वो एक साथ लंच करना, और वो लंच पे बॉन्डिंग, और फिर सब अपना कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे होते थे, और कहीं ना कहीं सेट की कोई बात निकल के आ जाती थी। तो या दैट इज वन मेमोरी आई मिस। इनफैक्ट उसी सेट से जो हमारे राजा जी प्ले करते थे, वो सिद्धांत कार्निक प्ले करते थे। Okay. So Siddhant in real life is a very English person. He Okay. speaks a lot of English, and he's from an army background. So Wow. he speaks English more than he speaks Hindi. अब जब वो राजा प्ले करते थे, तो he had एकदम बिल्कुल तगड़े वाले डायलॉग्स हिंदी वाले। तो तो सिद्धांत को ना वो थी और था में बहुत कंफ्यूजन होता था, मतलब थी, था, मैंने किया, तो हमेशा वो डायलॉग ऐसे फुल जोश में बोलते थे, तो मैं वहां पे गई थी। फिर हम सब इतनी जोर जोर से हंसते थे, उन्होंने कहा गई थी नहीं, गया था, गया था, गया था। और उनके डायलॉग्स हमेशा, मतलब ऐसे बड़े जोश में उनके सीन्स होते थे, तो जोश जोश में अपना डायलॉग तो कह देते थे, बट उसका स्त्रीलिंग पुरलिंग सब मिक्स कर देते थे, और हमारी हालत हो जाती थी हंसते हंसते। और इतनी मुश्किल से हम वो सीन्स करते थे पूर्वा, क्योंकि सबको बार बार वही कान में आता जा रहा था ना, मैं वहां पे गई थी। So yeah, beautiful Wow. memories from the set of Ek Tarah Chai Ki एक Rani, तरह. and my character of Kokila was really funny। मतलब उसका फेस एकदम ऐसे स्ट्रेट होगा, और वो ऐसा डायलॉग बोलती थी कि सबकी हंसते हंसते हालत खराब हो जाती थी। मतलब इट वाज सपोज्ड टू बी अ सीरियस डायलॉग, ओके, बट जिस तरह वो डायलॉग बोलती थी ना, हम लोग स्पेशली जब डाइनिंग टेबल सीन्स करते थे पूर्वा, सो डाइनिंग टेबल सीन्स यूज्ड टू बी अ फुल कॉम्बिनेशन सीन, ओके, तो सारे कैरेक्टर्स बैठे डाइनिंग टेबल पे, उधर राजमाता, सब सीरियस सीन चल रहा है, और उसमें बीच में कोकिला का कोई डायलॉग आया और सबने हंसना शुरू किया, और फिर तो हम हंसते ही रहते थे, और डायरेक्टर तो परेशान हो जाते थे हमारे, वो बोलते थे प्लीज आप लोग चुप हो जाओ तो मैं सीन आगे कर लूं, आप लोग चुप हो जाओ। So yeah, lovely memories from that show. In fact, all the shows, पूर्वा, मतलब चाहे वो पियाल बिला हो या दिव्य दृष्टि हो, आई मीन वो बढ़िया मेमोरीज रही हैं, मतलब मजा आया है। इट वाज गुड कोकिला फन। का कोई सा डायलॉग जो आप एकदम स्ट्रेट फेस रख के बोल के अरे अभी अभी. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। कोकिला नाम है हमारा, किला तो हम ही फतेह करेंगे महाराज। मतलब क्या आप यू स्विच जो करते हो ना पारुल से कैरेक्टर में, दैट इज अमेजिंग सीरियसली. थैंक यू पूर्वा। सो या दैट वाज कोकिला। वो पता नहीं उन्होंने किले फतेह किया या नहीं किया, वो तो मुझे नहीं पता, बट वो उनको हर बात में किला फतेह करना होता था। सो दैट वाज आल्सो हर पंच लाइन, जिसको जब भी वो बोलती थी तो अच्छा. सब हंसते थे, सब हंसते थे, सब कहते थे कौन सा किला फतेह कर लिया तुमने, कौन सा किला फतेह कर लिया। Wow, guys. बढ़िया. या Talking about your school times, which one was your favorite subject?
फ्रैंकली मुझे पढ़ना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। तो बट जो थोड़ा बहुत मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, आई थिंक आई लाइक बोथ ज्योग्राफी एंड साइंस। इनफैक्ट वाओ, या मतलब मुझे अभी भी वो वाली चीजें याद है स्कूल से। सो आई वुड से दैट या ज्योग्राफी एंड साइंस वर टू ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। nice. Places in India which you want to visit. Okay, I would definitely want to visit Kashmir. I've not been to Kashmir, so that's definitely on my wish list. I want to go to Leh Ladakh. I've not been Uh, there. That's also on my wish list. Um, any other place? I would love to visit the Gir forests in Gujarat. That's also on my wish list. And I would love to see Northeast also. I've seen a bit of Northeast, but I would like to see more of the Northeast. Otherwise, yeah, I think these would be like my top. Yeah, yeah. Acha, did you have any travel plans for 2020? See, specifically तो कोई travel plans नहीं थे पूर्वा, because Thank God. I was working only back to back. But somehow I got a little lucky कि दिव्य दृष्टि फरवरी में खत्म हुआ, और उसके बाद एक छोटा सा टाइम पीरियड मेरे पास आया जहां मैंने आई हैपन टू ट्रैवल। सो आई वेंट फॉर आई डिड अ केरला ट्रिप विद द आज तक टीम, और Wow. हम लोग वायनाड गए थे 3 दिन के लिए पूर्वा। इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। South is मतलब beautiful. Seriously. इट्स ब्यूटीफुल पूरा। मतलब वो मैंने चाय के बागान और कॉफी के बागान बस स्क्रीन पर ही देखे थे, इतने पास से मतलब मैंने वो ब्यूटी एक्सपीरियंस नहीं की थी। इट इज सो ब्यूटीफुल वायनाड। और हमने वहां पे 3 दिन बिताए, और दे स्पॉइल्ड अस, दे पैम्पर्ड अस सो मच। उन्होंने हमारा इतना ध्यान रखा। द पीपल वर रियली नाइस इन केरला। एंड इनफैक्ट मैंने यूट्यूब के 2 व्लॉग्स भी बनाए हैं, जो मेरे यूट्यूब पे आप देखना, तो अबाउट द ट्रिप देयर। सो इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस पूर्वा। एंड उसका जस्ट बिफोर दैट पूर्वा, एक ऑर्गेनिक फार्म है मुंबई से कुछ दूरी पर। ओके, Okay. तो हम लोग उस ऑर्गेनिक फार्म पर दिव्य दृष्टि की टीम, मतलब हम कुछ लोग दिव्य दृष्टि से, तो दिव्य दृष्टि खत्म ही हुआ था, तो हमने एक डे ट्रिप की थी। मतलब इट वाज 1 day 1 night ट्रिप टू दैट Wow. ऑर्गेनिक फार्म। एंड अगेन a beautiful experience. It's called Neha Amrit Farm. And तो आई थिंक कहीं ना कहीं आई जस्ट गॉट लकी कि बिल्कुल लॉकडाउन के पहले आई आई एक trip हो गया. या एक ट्रिप हो गया। और उसके बाद मैं केरला से वापस आई, उसके अगले दिन मैंने कसौटी की क्लास ज्वाइन कर ली थी। और बस फिर कसौटी मतलब उसके होते होते तो लॉकडाउन ही हो गया खैर बीच में। सो या यही तो है कसौटी जिंदगी की. क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? यही तो है कसौटी जिंदगी की. यही तो है कसौटी जिंदगी की। हाँ। ट्रू ट्रू अच्छा, ट्रू। आपने जैसे बताया आपका YouTube चैनल है, तो हाँ जी। आप इतने क्रिएटिव कंटेंट के साथ में हर बार कैसे आती हैं? पूरा एक्चुअली देखो, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग तो करना ही पड़ता है, बिकॉज आपको भी लगता है कि क्या क्रिएट करे अभी, या क्या एक्साइट करेगा अभी लोगों को, या क्या अच्छा लगेगा अभी उनको। तो इट इज ऑलवेज अ चैलेंज। मतलब especially if you have to create videos every week, so it is a challenge. But you kind of always find something or the other to keep your audience engaged, and I try and do the best I can. तो कुछ ना कुछ चलता रहता So how है। is your experience with YouTube? Uh, it's been great. It's helped me connect to a lot of people पूरा। और स्पेसिफिकली जब आपके जो फैंस आपके शोज के साथ जुड़ते हैं, उनकी रिक्वेस्ट होती है ना, या फिर वो आपको खाली स्क्रीन पर ही देखते हैं, वो कभी कभी आपकी वैसी लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते या देख हाँ नहीं पाते। जी. तो आई थिंक कहीं ना कहीं और बहुत सारे सवाल होते हैं उनके,
आप क्या खाते हो, आप फिट कैसे रहते हो, आप ये कैसे करते हो, आप वो कैसे करते हो, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो सारे सवाल आंसर हो जाते हैं उनके। और बिल्कुल। एक पर्सनल कनेक्ट मिल जाता है, they'll all comment, they'll request you to do something for your channel, so I think yeah, kind of, yes. What is upcoming for your YouTube channel? Ah, I think I'll keep that as a surprise, but Okay. Purva, this time I've done something different, and I'll give you a clue. So it's regarding my home. Yeah, that's Ah, all. That's all. तो That's थोड़ा सा all. अगर मैं गेस करूँ तो आपने स्टार्टिंग में बताया आपको साफ सफाई करना पसंद है, शायद वो हो सकता है, मैं बस गेस कर रही हूँ। शायद हो सकता है, अब आप गेस करो। क्या क्या है? अच्छा, इस लॉकडाउन पीरियड में कई लोग गेमिंग पे शिफ्ट हो गए थे, हाँ क्या जी। आप भी कुछ गेम्स में इन्वॉल्व हुई इस टाइम में? नहीं पूर्वा, नॉट अ गेमिंग पर्सन एट हाँ, ऑल। नो, नो। कोई इनफैक्ट बात नहीं। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने तो नेटफ्लिक्स ऐसे बिंज वॉच किया है ना, मतलब ऐसे बिंज वॉच किया है, फुल नेटफ्लिक्स सब देख चुके हैं मतलब। बट मेरे साथ वो भी नहीं हुआ, मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिकली मैंने बिंज वॉच नहीं किया। आई जस्ट केप्ट माई सेल्फ एक्टिव विद अदर थिंग्स, सो या, नॉट अ गेमिंग पर्सन पूर्वा। तो इस लॉकडाउन के टाइम में आपका सोशल मीडिया यूसेज बढ़ गया या कम हुआ? I think देखो, if you're speaking about Instagram, or if you're speaking about, I think I was pretty active on Instagram because I kept creating content on Instagram. So I was active there, and specifically बहुत सोच सोच के मैं मतलब, we created videos. In fact, I created a lot of yoga videos recently जब अच्छा। International Yoga Day आ रहा था, तो but otherwise, if you're talking about Netflix or all those things, no, I wasn't active there. Okay. अच्छा, if you get authority to change one thing in this industry, what would it be? I think it would. There are a lot of things, Puru, I would want to change, but the first thing that I would want to change is probably cut down on the working hours. 12 hours is a long time. I would definitely want it. Uh, I would cut it to 8 hours. Because even with 12 hours, you are traveling for 2 hours Absolutely. extra, and we as female artists, as it is, reach the set half an hour earlier to the shift because we need time to get ready. And so definitely, yes, cut down on the working hours. That would be the first thing I would want to do. इस लॉकडाउन पीरियड में आपने खुद के पुराने शोज वापस से देखे? uh, आप बिलीव नहीं करोगे, कल मैंने पिया अलबेला के रात को एपिसोड देखे बैठ कर। वाओ। हाँ, कुछ तो ऐसा हुआ, एंड आई वेंट बैक टू इट एंड आई वाज लाइक, अरे मैं देखूं तो कि कैसा था। सो आई आई इनफैक्ट इट वाज वन ऑफ द फ्यू फर्स्ट एपिसोड्स, मतलब जो इनिशियली जहाँ पे मेरी एंट्री हुई थी, जहाँ पे मैं पूजा को बहुत ग्रिल करती हूँ, और जब मैं वो एपिसोड देख रही थी, आई वाज लाइक, माय गॉड, कितनी बुरी है ये। I said, wow, I'm doing this pretty well. I was quite proud of myself, Purva. So, हाँ, मैंने वो देखा, और मैंने देखा भी कि जब मेरा कैरेक्टर एंटर करता है तो कैसे बाकी लोग नर्वस हो जाते हैं, they get all nervous कि oh my god, आगे अभी कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाली है। So in fact, yeah, I saw episodes of पिया अलबेला yesterday. 2 एपिसोड देखे मैंने, और वाओ। फिर मैंने एकदम आगे उसको वो करके, फिर मैंने टुवर्ड्स द एंड ऑफ पिया अलबेला मैंने वो एक एपिसोड देखा। तो आई जस्ट वांटेड टू सी कि कैसी जर्नी थी, क्या था, इट वाओ, वाज इट वाज नाइस, इट वाज वेरी नाइस। ग्रेट। वन रोल विच यू वांट टू प्ले, मतलब एक बार मुझे कॉप का ट्राई करना है या मुझे एक बार टॉम बॉय का ट्राई करना है, एक कुछ ऐसा रोल जो आपको ट्राई करना है? Well, yeah, like a tough corporate kind of role. I would love to play something like that, like a tough corporate, or even a cop or an investigator, or
you know, one of those kind of roles. Yeah, I would love to play that. Or I would love to play like a psychotic serial murderer. You know, Wow, like sounds some, interesting. yeah, like someone who has a very sweet face, so you will not even like doubt her that she could be a serial murderer, but she's like psychotic and she's got like a multiple personality, and you know, sometimes she's really sweet and sometimes she's like so so yeah, I would love to play something like that, like something really challenging, you know, कि किसी का शक भी नहीं होगा कि ये हो सकती है वो, बट शी वुड बी द वन, यू नो, सो समथिंग रियली डार्क, यू नो, समथिंग हम रियली ऐसा. चाहते हैं कि हम आपको ऐसे देखें एक बार. या पूर्वा, थैंक यू. चलो, आई होप आपकी ये विश जल्दी से पूरी हो जाए. अगर बड़े पर्दे पर ना हो सके तो YouTube के लिए तो जरूर आप कुछ ऐसा ट्राई करिएगा. ठीक है, ओके, यू गिवन मी आइडिया. ठीक है पूर्वा, डेफिनेटली. एक रैपिड फायर राउंड खेले जल्दी से. चलो, दिस और दैट है वैसे ये. ठीक है. ओके. बुक्स और मूवीज. बुक्स. एनिमल्स और पीपल. एनिमल्स. बीचेस और माउंटेन्स. माउंटेन्स. केक्स और कुकीज. केक्स. ब्लैक और व्हाइट. व्हाइट. टी और कॉफी. टी. टीवी शोज और वेब सीरीज. वेब सीरीज. इंस्टाग्राम और स्नैपचैट. इंस्टाग्राम. कॉलिंग और मैसेजिंग. मैसेजिंग. आई एम नॉट अ कॉलिंग पर्सन. टेक्स्ट और वॉइस नोट. टेक्स्ट और वॉइस नोट. मुझे भी ये लगा था कि आप वॉइस नोट ही बोलोगे. है ना. पिज्जा और पास्ता. पिज्जा. टॉम एंड जेरी और शिनचैन. टॉम एंड जेरी. आई लव टॉम एंड जेरी. दे आर माय मोस्ट तो फेवरेट. एक ऐसी चीज है जो कोई भी एज ग्रुप देख सकती है और हमेशा मूड फ्रेश होगा ही होगा. Absolutely. I think the most adorable series, no? Tom and Jerry is like, yeah. So between Tom and Jerry, Tom or Jerry? Tom. Movies at home or movies at theater? Movies at theater. लेकिन अब at home ना? अब एट होम, ऑफ कोर्स. अब तो पूरा साल एट होम. हाँ, सीरियसली यार, अब तो. लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर. शॉर्ट हेयर. हील्स और फ्लैट. ये तो टफ क्वेश्चन पूछ लिया. हील्स. If you're talking, yeah, heels. Waffles or pancakes? Pancakes. Craziest fan moment you've ever had? जो आपने बताया था उसके अलावा. अच्छा. क्रेजिएस्ट कैसे बताऊं? क्रेजिएस्ट. आई थिंक मेरे कुछ कुछ फैंस हैं, वो मेरे साथ तेरे मेरे सपने से जुड़े हुए हैं, मतलब सिंस देन. एंड यू नो, जब तेरे मेरे सपने was 2010 and 11, okay, so then social media wasn't that active, like a lot of people were not on social media. We couldn't be connected with our fans through social media, and they've been connected with me since then. And you know, they were like real bachas then, and now they've grown up. Or one is in London and one is on the outskirts of Maharashtra, and they still would
message me when I sign every other show. They would watch all my shows. और वो इतने डिटेल से वो शोज देखते हैं कि वो मुझे ऐसी ऐसी चीजें पॉइंट आउट करके कभी कभी बताते हैं दैट आई एम लाइक ओ माय गॉड, इतने इंटरेस्ट से आपने वो शो देखा या वो कैरेक्टर देखा या वो किया. एंड दे फॉलोड माई जर्नी, यू नो. मुझे याद है कि तेरे मेरे सपने के टाइम पर तो देयर वाज नथिंग, सो शी कनेक्टेड मी ओवर फेसबुक. एंड यू नो वो मेरी पिक्चर्स प्यारी प्यारी एडिट करके मुझे भेजा करती थी लंदन से, इतनी प्यारी. उनका नाम उरूज है, उरूज. तो उरूज पिक्चर्स भेजती थी मेरे लिए, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक ओ माय गॉड, सो स्वीट, so sweet. And you know, we've almost become like friends now. The other person that I'm talking about is Mujahid. Mujahid is from Chandrapur in Maharashtra. तो they've become like friends. अब तो हम friends की तरह बातें करते हैं, you know. And they've been connected and they've seen my journey, you know. तो वो मेरे साथ तब से हैं. So yeah, we've come a long way. So I think I wouldn't call it like a crazy moment, but I would really say that you know, special moments with my fans. So yeah, हाँ जी. fans who become friends. So and Purva, even now I have this very very sweet fan. Her name is Shahinda. She's from Egypt. I'm sure she'll be here. She comes on every live. Okay, Shahinda. Wow. So if you're watching this, she's created this fan page for me, and she's a little girl. She must be in school, and she sends me such sweet messages, and she's super connected, and she would comment on everything, and she would say these super sweet things, and she would keep telling me, Wow. "Yap, Egypt, how you know, when will you come to Egypt?" And she doesn't even understand the language, Purva. Now she is born and brought up in Egypt, right? She doesn't understand Hindi. So probably all the things that she's seen is probably dubbed, or she's just watching it because of me. You know, so it's Just so the sweet visual to because you are imagine there. just the visual, just the visual. तो अभी कुछ शोज इजिप्ट में ऑन एयर आए हैं. आई थिंक कसौटी आया है. सो शी वाज वेरी एक्साइटेड दैट कसौटी इज गोना बी कमिंग इन इजिप्ट. और आई थिंक उससे पहले शायद उन्होंने पिया अलबेला, मुझे नहीं पता उसने कैसे देखा है, वेदर इट्स डब्ड या शी इज जस्ट सीन इट. So yeah, you know, sometimes very unique people ना पूर्वा around the world. आप सोचते भी नहीं है कि you know कहाँ कहाँ who's watching Love you and has no who's language. sorry. Love has no language. Yeah, absolutely, absolutely, absolutely. You're right. Last song in And your head. last song in my head. uh, Solo by Demi Lovato. Solo. गा के बताओ ना. It goes like, नहीं फिर गा के बताने वाला तो मैं कुछ और बताती हूँ. Wait. हाँ. मैं तो वो चेंज कर दूंगी. हाँ हाँ. Um, okay, so there's this song that I really like. It goes like, when the night is long and the moon is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't come again. No, I won't come again. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. So it's an old song that we used to listen to in college. In fact, इसको recreate किया है. आपको याद होगा अगर मेरी धुन से आपको थोड़ा बहुत आपने कनेक्ट किया, वो जो हाँ जी, हाँ जी. RA1 मूवी, हाँ हाँ, उसमें they had उन्होंने हिंदी लिरिक्स के साथ उस सॉन्ग को वो किया था, Stand by Me. So yeah, it's one of my favorite songs. पाई थी, बट मुझे लग रहा था कि नहीं, I don't know this, I know this, I don't know this, ऐसा हो रहा था. हाँ 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 हाँ. Moving ahead, romantic horror thriller.
हॉरर। काम्या और कोमोलिका। कम अगेन, फिर से बताओ। काम्या और कोमोलिका। काम्या और कोमोलिका। काम्या। काम्या। आइसक्रीम और बर्फ। आइसक्रीम और बर्फ गोला। बर्फ गोला। बर्फ गोला। समर विंटर रेन। 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 नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन। बोथ आर माय फेवरेट। साउथ इंडियन। चलो बढ़िया। स्लीपिंग और शूटिंग। स्लीपिंग। हॉलीवुड और बॉलीवुड। हॉलीवुड। An app you can't live without. Can't live without. I think Instagram it will be now because yeah, I'm most active on it, always active on it, connected with all the fans on Instagram and connect with anybody who wants to connect with you now connects with you on Instagram. It's become like a huge Absolutely. platform. So yeah, Instagram. We connected on Yeah. Instagram. So yeah, Yes. yeah, That was yes. the next thing I was going to say. कि even we connected through Instagram. हाँ, correct. Uh, any message you want to give to your viewers and your fans? I just want to tell everyone, Purva, that first of all, thank you for so much love. देखिए अभी भी हमने बहुत सारे कमेंट्स मिस कर दिए, so thank you हाँ, कि आप इतना प्यार देते हैं एंड इतने स्वीट स्वीट मैसेजेस भेजते हैं और कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता हर मैसेज का जवाब देना और हर पोस्ट को लाइक करना या फिर फॉलो बैक करना. इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं. बट थैंक यू सो मच. बट आई ऑलवेज अप्रिशिएट जो इतना प्यार आप देते हैं. सी दिस कौशल, ह्यूज फैन, ऑलवेज इज मैसेजिंग मी. हर पिक्चर पे कमेंट आता wow. है पूर्वा, हर पिक्चर पे कमेंट आता है. सो थैंक यू सो मच. और मैं सबसे यही कहना चाहूंगी दैट एवरीवन's बीन फीलिंग अ लिटिल डाउन एंड पीपल हैव बीन फीलिंग लो. और बहुत सारे हमारी इंडस्ट्री ने भी बहुत सारे अभी सैड मोमेंट्स देखे हैं पूर्वा. बहुत कुछ हुआ है. We've lost a lot of special people. So I just want to say that, keep up the hope and good days will follow, some low days. And this is what life is about. It's about, bad days, good days, not so good days, not so bad days. So it's fine as long as, you're safe, you're with your family, you have food on your table, you have fresh air to breathe. I think it's very, very important, and it's very important to be grateful to those little things right now because Purva, people out there, especially the medical staff out there, the police force, the frontline department. I mean, imagine हमारे सेट पर मैंने सुना था कि जब पीपी सूट्स पहनते हैं वो लोग, it's so hard to breathe inside और पूरा you start sweating. It's very, very hot. They've been working 24/7 and they've been working real hard. They are under a lot of pressure. So I think कहीं ना कहीं we should feel very fortunate that we are still हम लोग अपने घर पे हैं, अंदर हैं. और क्योंकि वो लोग सब बाहर हैं इसलिए हम लोग सेफ हैं, इसलिए हम लोग प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं we should all be grateful. एंड छोटी छोटी चीजों की वजह से we should not feel, मतलब बॉक डाउन नहीं हो जाना चाहिए. Yeah, life is beautiful, right? A lot of things to look forward to, Purva. जैसे कि अभी मुझे ले बिल्कुल. लद्दाख ट्रैवल करना है. अभी तो विश लिस्ट में, बकेट लिस्ट में बहुत सारी चीजें बाकी है. हाँ, exactly. Yeah. But सच्ची में you look stunning, you look beautiful. As in, Thank I don't have you. words for your look. मतलब Aw. क्या, बहुत सुंदर दिखते हो आप. Thank you, Thank you thank so you. much for joining me. It means a lot to me. पूर्वा, एनी टाइम, माई प्लेजर. और सॉरी, आप बहुत टाइम से हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे You बट just नहीं have हो पा 15 रहा था. seconds left. Okay, so yeah, thank you. And this was a great session. And all the best to you, Purva. All the best for a bright future. आप इसी तरह आगे बढ़ो.